नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुपौली में होने वाले उपचुनाव की। और आपको भी मालूम है कि जब जब जिक्र आता है रुपौली का, तब तब याद आती है बीमा भारती। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से रुपौली के चुनावी मैदान में उतरेंगी क्या बीमा भारती? तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी। लिए। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि राजद एक बार फिर से भरोसा करेगा बीमा भारती पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम्म, तेजस्वी यादव जो आरजेडी की कमान उन्हीं के हाथ में है। हम्म, तो और प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और जिस तरह से चुनाव में लोकसभा के चुनाव में वो सभी सीटों पर हम्म। धुआंधार बैटिंग बॉलिंग किए मोदी या को टेंशन दे दी, हाँ, हाँ। नुकसान करवा दिया। बिल्कुल, तो वो जी। इस बार रुपौली में उन्होंने पूरी तरह से ऐलानिया कर दिया है हम्म। कि रु बीमा भारती ही रुपौली से इस बार आरजेडी की प्रत्याशी होंगी। ऐलान हो गया है। ऐलान हो गया है। जी। वो क्योंकि देखिए बीमा भारती ऐसे समझने की जरूरत है, हाँ, हाँ। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी। बिल्कुल, सिटिंग बिल्कुल। एमएलए थी वो हुँ, और वो आरजेडी के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी हुँ, और वो अपनी उनकी विधायकी गई, उसके बाद से हुँ, लोकसभा का चुनाव लड़ी, उसके उसमें भी वह तीसरे स्थान पर रही। ज़मानत ज़ब्त हो गई। बिल्कुल, तो वो जी। ऐसी परिस्थिति में तो वो कहीं न कहीं वो गिल्ट फील हो रहा है हुँ, आरजेडी हुँ, को। हुँ, या ऐसे पॉलिटिक्स में तो गिल्ट फील नहीं होता है किसी को, हुँ, लेकिन तेजस्वी जिस मन मिजाज के व्यक्ति हैं, हुँ, उनको गिल्ट फील हो रहा है कि हमारे कारण या पार्टी के माने हुँ, जो भी हो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सका और वहाँ पर या समीकरण को नहीं साध सके, हुँ। राजेश रंजन और पप्पू यादव के खड़ा होने के कारण जी, जी। या खड़ा करना उचित था, नहीं हुँ, था, यह हुँ, सब हुँ। बात चल उनके मन मिजाज में कहीं न कहीं पार्टी के अंदर में जब समीक्षा रिव्यू हो रहा है, उसमें चली है बात। कहा तो तो ये भी जा रहा था रवि जी कि तेजस्वी यादव के उस बयान ने ही बीमा भारती को हरा दिया। हाँ, नहीं ठीक है, वो कोई हुँ, एनडीए को नहीं अगर किसी को देते हैं तो बिल्कुल, एनडीए को दे एनडीए दिए। को दे दीजिए, हाँ, यानी कि संतोष कुशवाहा हाँ, को दे बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल। जी। देखिए, वह बात तो ठीक है, अब तो हम लोग सब बात देखिए अगर यदि हुँ, बीमा भारती जीत गई होती आज पूर्णिया सीट से, हुँ, तो वह उनका कोई बयान आज आगे नहीं आता। हुँ, लेकिन बीमा भारती हार गई तो अब हुँ, सारी बयान, सारी हुँ। कमियाँ जितनी भी इधर-उधर की बात, पुरानी बातें निकाली जाएँगी। सब बात अब जी। उसका छीला जाएगा, बताया हुँ, जाएगा, देखा जाएगा, कुरेदा जाएगा सब कुरेदा कुछ। जाएगा, वो सब कुछ होगा होता जी। हुआ दिखाई भी पड़ रहा है, हुँ, खैर। लेकिन सवाल यह है कि बीमा भारती को इस बार तो उसी को कवर करने के लिए, उसी हुँ, को ढकने-तोपने के लिए इस बार आपको तेजस्वी यादव आरजेडी उनको हुँ, रुपौली से उम्मीदवार बनाने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हुँ, अब बीमा भारती कितनी मुस्तैदी और कितनी इससे हुँ। लड़ सकेंगी, जी, लड़ेंगी, यह तो समय बताएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हाँ, डेट के का अनाउंसमेंट भी हो गया है 10 बिल्कुल, तारीख। 10 तारीख, जी। तो वो हुँ, ऐसी परिस्थिति में अब बीमा भारती वहां से चुनाव में के लिए वो पूरा अपना जो हुँ, प्रखंड ब्लॉक सब में वो उनका काम शुरू हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। आरजेडी की मुस्तैदी से लग गई हैं। आरजेडी की ओर से भी जी। तमाम कार्यकर्ता जुट गए हुँ, हैं। अब देखिए, समझने वाली बात है, इस पहले जो चुनाव हुआ हुँ। पिछला विधानसभा 2020 में, जी, जी। तो वो लड़ी थी जेडीयू के टिकट पर, हुँ, नीतीश हुँ। कुमार की पार्टी तीर छाप पर। इस बिल्कुल। बार वह लालटेन पर हुँ, लड़ेंगी। तो जनता भी जो है सो रुपौली की वह भ्रम की स्थिति में रहेगी। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत को बताना पड़ेगा कि देखिए इस बार हम लालटेन से हैं, पहले तीर से थे, बिल्कुल, अब हम इस बिल्कुल। पार्टी हुँ, में चले आए, तो यह भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुँ। होगा। औ लेकिन लेकिन रवि जी, यहाँ पर एक और सवाल उठता है। सवाल ये है कि क्या लगता है आपको, बीमा भारती के सामने कौन होगा? क्या बीमा भारती के सामने जेडीयू का प्रत्याशी होगा या फिर ये सीट जेडीयू चिराग पासवान के लिए, लोजपा के लिए छोड़ देगी? क्या खबर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से अब पूर्णिया में वहाँ पूर्णिया में कौन है वहाँ पर? हुँ, वहाँ पर पूर्णिया में जो नीतीश कैबिनेट की मिनिस्टर हैं, महिला हैं, हुँ। वो लेसी सिंह हैं। जी, जी, जी। तो वो लेसी सिंह माने उनकी पकड़ पूर्णिया में मानी जाती हुँ, है हुँ, और लगातार वो कंटिन्यूअस जीतती आ रही हैं, हुँ, मंत्री भी हैं और उसी को लेकर के देखिए कहीं लेसी सिंह और बीमा भारती को लेकर के ही आपस में खटपट अनबन हुआ हुँ, था। हुँ, तभी जाकर के यह नतीजा निकला कि हुँ।
वो छोड़ करके इधर चली आई जी, जी, और जी। यह सब समीकरण जो भी बिल्कुल, दिखाई बिल्कुल, पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में लेसी सिंह को उसमें 100% ताकत देनी हुँ, पड़ेगी कि अगर यदि वह चाहेंगे कि जेडीयू उम्मीदवार हो, तिरछाप का उम्मीदवार हो तभी होगा हुँ, और नहीं तो बीमा भारती 5 बार की वहाँ से एमएलए हैं, बिल्कुल। तो वो समझा जा सकता है कि शंकर सिंह का नाम आ रहा है। बिल्कुल जी, शंकर शंकर सिंह एक उनकी एक अलग छवि है बिल्कुल। उस हर इलाके। बार जब लड़ाई हुई है रुपौली में तो बीमा भारती वर्सेस शंकर सिंह ही हुआ है। देखिए वो जातीय समीकरण को हुँ, साधने की भी शंकर सिंह किस जात से आते हैं कहने की जरूरत नहीं है हुँ, और बीमा भारती किस जात से आती हैं यह भी किसी को हुँ, जरूरत नहीं, तो वह वहां पर लड़ाई आपको इसी तरह होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हुँ, और वहां पर हम बता रहे हैं लेसी सिंह की भूमिका अहम होगी। हुँ, अगर लेसी सिंह चाहेंगे कि नहीं तीर छाप से यहाँ पर चुनाव हुँ, लड़े, हुँ, तो फिर तीर छाप उनकी पार्टी जो है सो नीतीश कुमार की पार्टी वहां से लड़ेगी। हुँ। अगर यदि वो अपने अलायंस पार्टनर के लिए फॉरगो करेंगी, यानी कि लोजपा के लिए। लोजपा के लिए हुँ, चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए, हुँ। तो वो फिर वहाँ पर वहाँ उनको पर फिर से एक बार बीमा भारती वर्सेस शंकर सिंह शंकर होगा। सिंह होगा क्योंकि जी, शंकर सिंह भी एक बार हरा वहाँ से चुके हरा हैं। चुके हैं हुँ, बीमा भारती को। तो वो इस परिस्थिति में शंकर सिंह पर भी हो सकता है कि दाँव लगाया जाए या फिर हुँ। शंकर सिंह को तीर छाप पर ला कर के लड़ाया जाए, ऐसा भी हो सकता ऐसा है, भी हो सकता है। ऐसा भी हो ऐसा सकता है। क्यों नहीं जी, होगा? बिल्कुल। अलायंस पार्टनर में इसके कई सारे हुँ, उदाहरण हैं, हुँ, 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 ढेरों उदाहरण हैं, एक हुँ। नहीं कई उदाहरण हैं। बिल्कुल, तो हो बिल्कुल। सकता है कि शंकर सिंह को याद आ गया सुनील कुमार पिंटू जो बज़ाब्ते कहते थे कि हम तो बॉरोड प्लेयर हैं। नहीं, वही कह रहे हैं, तो जी, यह इस स्थिति में निश्चित रूप से आपको इधर से शंकर सिंह भी तीर-छाप पर लड़ते हुए दिख दिखाई सकते हैं, पड़े, तो दिख कोई सकते हैं। इसमें शक आश्चर्य हो हाँ, हाँ, वो बिल्कुल। की बात नहीं है हुँ, इसमें। हुँ। हाँ। अच्छा हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे रवि जी कि अगर इस बार भी दंगल में रुपौली के चुनावी मैदान में उतरती हैं बीमा भारती तो पप्पू यादव क्या करेंगे? क्या पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन करेंगे या फिर टेंशन दे देंगे राजद को और बीमा भारती को? देखिए, हमको जो लगता है कि पप्पू यादव जिस मन-मिजाज के आदमी हैं, हुँ, उनको अगर यदि बढ़िया से कोई बात करे, हुँ, प्रेम से बात करे, हुँ, तेजस्वी भी बात करें और उनका देखिए जो उनका हुँ, पॉलिटिकली जिस विचारधारा के हैं, तो बिल्कुल। वो निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक के तरफ हैं। हुँ, तो वो ऐसे में इंडिया ब्लॉक से जब रुपौली से असेंबली का जब चुनाव होगा तो जी, बीमा भारती लड़ेंगी, तो हमको लगता है पप्पू यादव हुँ, निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि जो है सो एनडीए जीते वहां हुँ। से। तो वो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से पप्पू यादव की मदद उनको यानी कि मिलती, सिरदर्द नहीं बनेंगे। हाँ, सिरदर्द नहीं बनेंगे, पप्पू जी, यादव की मदद उनको मिलती हुई दिखाई पड़ेगी अनलेस और अनटिल हुँ, कि आपको तेजस्वी को और इंडिया ब्लॉक के जो कांग्रेस बिल्कुल, के बड़े बिल्कुल, नेताओं जी। को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, हुँ। इंटरफेरेंस होगा, तभी जाके पप्पू यादव ने जो पप्पू पप्पू यादव से बात करनी पड़ेगी तेजस्वी यादव बिल्कुल, को। बिल्कुल। जी, और नहीं तो फिर पप्पू यादव क्या मतलब, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाँ, पूर्णिया से हैं, वो नहीं रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, वो तो निर्दलीय हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, हाँ, जो जिस विचार के हैं वो पप्पू बिल्कुल, यादव, जी, उस जी। विचार की हम बात कर रहे हुँ, हैं, तो अगर यदि उनसे बात होगी तो हुँ, निश्चित रूप से वह जो है सो बीमा भारती को मदद करेंगे, उसमें मदद कहीं कोई करेंगे। तब है कि आप जी, परसू कैसा करते हैं। बिल्कुल। आपके पर्सुएशन पर ही वह हुँ, हुँ, हुँ। रिजल्ट निकल के आएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा लेकिन एक और चर्चा हो रही थी रवि जी, कहा तो ये भी जा रहा था कि इस बार रुपौली में किस्मत आज़मा सकती हैं बीमा भारती की बेटी, रानी भारती। क्या आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है? देखिए, चर्चाएँ हैं। चर्चाएँ हैं। हाँ, जी, कि वो अब देखिए बीमा भारती को ही अल्टीमेटली डिसाइड करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हो सकता है कि बीमा भारती न लड़ें और वो चुनावी दंगल में कूदे उनकी बेटी? बेटी कूदे, यह भी जी। संभावना है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हुँ, हैं क्योंकि बहुत माने देखिए चर्चाएँ यही हैं। अब तेजस्वी ने हुँ, कहा है कि बीमा भारती ही लड़ेंगी, इसका मतलब हुँ, बीमा भारती नहीं लड़ कर के अगर यदि कहती है कि नहीं हमारी बिटिया लड़ेगी, हुँ, तो सो गुड सो बेटर। उसमें बिल्कुल। क्या दिक्कत है? वो बीमा हुँ, भारती लड़े या उनकी बिटिया लड़े, बात बराबर है। बात तो बराबर वो है। उसमें जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी हुँ, और हम समझते हैं कि बिटिया को लड़ाना वो मास्टर स्ट्रोक होगा। मास्टर स्ट्रोक होगा बीमा भारती के लिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जी, बिटिया अगर यदि वो पप्पू यादव के पास जाती हैं, जाती हैं उनकी शरण में, तो निश्चित रूप से बिल्कुल, बड़े बिटिया हैं, आशीर्वाद माँगती आशीर्वाद हैं, देंगे और तो बेटी को पप्पू यादव देंगे आशीर्वाद? बिल्कुल आशीर्वाद देंगे जी, और जो है सो बेटी को कोई नाराज नहीं करता है, एकदम बिल्कुल। दुश्मन भी होगा तो बेटी को हुँ, गले लगा के एक्सेप्ट हुँ, करता है। और ये तो पप्पू यादव हैं, तो ये तो बिल्कुल। निश्चित रूप से गले लगाएँगे, उसके लिए काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे आप। काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे लेकिन रवि जी आपको भी मालूम है दिल्ली से आप भी लौटे हैं और दिल्ली से लौटे हैं नीतीश कुमार भी लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग गया है क्या हो गया है रवि जी देखिए वो ब किसने दिया झटका नहीं, बक्सर सीट की बात हो रही है। जी बक्सर सीट में जिस तरह से वो अजीत सिंह, हम्म तो वो
बक्सर के अब तो सांसद हो गए सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह तो रामगढ़ सीट खाली हाँ, हुई है। रामगढ़ सीट खाली हुई है, जी, तो वहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं। अभी उसका बिल्कुल। ये नहीं आया, चुनाव आयोग की ओर से नोटिफ़िकेशन नहीं हुँ, हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जगदानंद सिंह के पुत्र ही वहाँ से लड़ेंगे, अजीत हुँ। सिंह जो रामगढ़ से लेकिन झटका कैसे लग गया नीतीश कुमार को? जेडीयू में थे। जेडीयू में थे अजीत हाँ, सिंह। जी। बिल्कुल, वो हुँ। जेडीयू में थे, तो ऐसी परिस्थिति में वो आरजेडी में जाकर के लालू प्रसाद यानी यादव कि को इस्तीफा दे दिया है अजीत सिंह ने जेडीयू से, नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ दिया और उसके बाद लालू प्रसाद यादव की जो विचारधारा है उसमें जी। विश्वास जताते हुए हुँ, उनके साथ में सामने सदस्यता लिया है, तो निश्चित रूप से यह संभावना या आशंका हुँ, राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में हुँ, यह चर्चा तेज है हुँ। और कि उन्हीं को लड़ाया जाएगा, जगदानंद सिंह के बेटे को वहां से यानी कि आगे। आप ये कह रहे हैं कि रामगढ़ में जो चुनाव होने जा रहा है, यानी कि जो सीट खाली हुई है सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद से, वहां पर किस्मत आजमा सकते हैं अजीत सिंह, सुधाकर सिंह के भाई और जगदानंद सिंह के पुत्र। बिल्कुल, बिल्कुल वो वो हम्म, लड़ेंगे तो उनके लिए वह माकूल सीट भी है क्योंकि पिता भी उनके लड़ते रहे, उनके बिल्कुल, भाई भी लड़ते भाई भी रहे, लड़ते तो रहे। वह सीट समझिए कि वह तो औपचारिक रूप से सिर्फ चुनाव होगा, हम्म। ऐसे चुनाव में कोई वहाँ दम नहीं दिखाई दम पड़ेगा। नहीं दिखाई हाँ, पड़ रहा है। बिल्कुल, वो नीतीश आरजेडी कुमार को कितना नुकसान? देखिए निश्चित रूप से वह सीट पर तो जगदानंद सिंह का जी। सीट है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के और वो उस रामगढ़ की पहचान भी जगदानंद सिंह के जितना उन्होंने किसान और खेती के लिए काम किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। माने वो नहर और ये पैन हुँ, का जो हुँ, बात हुँ। कही जाती है वो सब उनका उनका जब कृषि मंत्री जब जब जल संसाधन मंत्री थे उस समय का हुँ, सब हुँ, काम किया हुआ है। तो वो तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि वहाँ पर हुँ। जगदानंद सिंह का नाम बोलता है, काम बोलता काम था, बोलता है। तो जी। उनके बेटा का भी अब तो वहाँ से हुँ, एमएलए रहे नहीं, अब तो एमपी हो गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो निश्चित रूप से हुँ। वह सीट उनके पुत्र को ही मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर सीट को निकालना है तब। सीट को निकालना है तब तो देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि आखिर बीमा भारती को लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं और क्या कुछ सच्चाई है इन खबरों के में। तो देखिए ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।